वो किया करें, इंटरेक्शन किया करें, बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू टॉक टू कंप्यूटर एंड रोबोट्स विद कम्युनिकेट विद कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ओके, गुड नादिया। जल्दी से लाइबा, एकता, नाज, जल्दी से बता दें। जल्दी से बता दें। ठीक है, ओके अब्दुल कादिर, नाइस वन के प्रोग्रामिंग कम्युनिकेशन करता है कंप्यूटर और रोबोट के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है ना, अच्छी बात है। चले, जिन्होंने इंटरेक्शन किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको एक मशवरा है कि क्लास में इंटरेक्शन किया करें, भले वो आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास हो या ये वाली क्लास हो। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या क्या किया था, कोई मुझे ये बता दे कि चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कर दिया, हमने लैंग्वेजेस की लेवल्स भी पढ़ी थी। ओके, अली मुराद आपने हैंड रेस किया है, आप माइक खोल सकते हैं। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, आवाज आ रहा है। आई एम सो सॉरी, पहले मुझे आवाज नहीं आया था। तो कल हमने प्रोग्रामिंग के साथ हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, 2 मिनट अली मुराद, आप अपना माइक, आपका माइक, या मेरे ख्याल से आप हेडफोन यूज कर रही हैं, तो या तो माइक को करीब कर लें या हेडफोन निकाल लें प्लीज। कल हमने ना हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज डिस्कस किया था। ओके गुड, आप कह रही हैं कल हमने हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़ी थी, यही कह रही हैं आप? जी जी जी। ओके, थैंक। आपका नाम क्या है? फातिमा मेरे ख्याल से। गुलाम फातिमा। हाँ फातिमा हाँ, या गुलाम सॉरी। फातिमा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, गुलाम फातिमा ने बताया कि हमने लैंग्वेजेस की लेवल्स पढ़ी थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, और ठीक है आबिदा, प्रोग्रामिंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमंस। गुड। उसके मतलब कि किसने, फातिमा ने जवाब दिया कि हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी, हमने सॉरी लेवल ऑफ लैंग्वेजेस पढ़ी थी, जिसमें आ गया हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है। नादिया, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? एक लाइन में जवाब दे दे, और नादिया के अलावा कोई भी मैसेज पे कुछ भी नहीं लिखेगा। नादिया, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो ह्यूमन के साथ में होती हैं, ह्यूमन लैंग्वेज से हाँ, रिजेंबल, जैसे एग्जैक्टली। वेरिएबल्स होते हैं, लूप्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। नाइस वन, गुड नादिया, गुड। गुड, अच्छी बात है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती थैंक हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जो कि इंसान आराम से समझ सकता है, एक बिगनर प्रोग्रामर आराम से समझ सकता है कि ये लैंग्वेजेस इस प्रोग्राम में अगर उसको छोटा मोटा सा प्रोग्राम दिखाया जाए तो एक बिगनर प्रोग्रामर आसानी से समझ सकता है कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा साइना, साइना आप बताएंगी कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? आप माइक खोल के भी बता सकती हैं, आप मैसेज पे भी बता सकती हैं, लेकिन मैं आपको इनकरेज करूंगी आप अपने माइक खोल के बताया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। एग्जैक्टली, लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि क्लोजर टू हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि वो लैंग्वेजेस जो कि मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि मशीन समझती है। मशीन क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर वो लैंग्वेज इजीली समझ रहा है तो हम उसे
लो लेवल लैंग्वेज कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि इस केस में ये होगा कि बीच में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि फॉर एग्जांपल जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हम समझ सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर बैकएंड पे, बैकएंड मतलब के पीछे, पीछे मतलब के कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर वो जो कंप्यूटर है वो समझ नहीं पा रहा। जब कब तक नहीं समझेगा, जब तक हम उसके ट्रांसलेटर को नहीं बताएंगे कि भाई ये लिखा है हमने, ठीक है। तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करें वो तो हमारे फायदे की तो है, तो चलो हमें तो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, प्रोग्राम में हो क्या रहा है, लेकिन कंप्यूटर भी तो समझे ना। तो उसके बीच में एक बैरियर, एक ब्रिज की तरह एक चीज काम करती है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। एक ब्रिज की तरह एक चीज काम करती है जो कि मतलब कि हमारे जो हमारी जबान है उसको चेंज करके मशीन की जबान में उसको समझाती है। ये किस में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि डायरेक्टली कौन समझता है, उसके बीच में कोई ब्रिज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो डायरेक्टली कंप्यूटर इजीली समझ लेता है, ठीक है। इसको हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। अब एक और थी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कौन मुझे बताएगा? मैं खुद नाम लूंगी। नाज, आप मुझे बताएंगे कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है? मैसेज पे बता दें या माइक खोल के बता दें, लेकिन नाज के अलावा और कोई नहीं लिखेगा मैसेज पे कुछ भी। सी लैंग्वेज, ओके, हाँ नाज सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज में आती है, लेकिन सी लैंग्वेज मतलब कि मुझे समझ नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्कुल एक बिगनर हूँ, मुझे मेरा एक नया है, मैं नई नई हूँ बिल्कुल सीएस में, तो मैं नाज से पूछूंगी नाज मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? मुझे अभी सी का नहीं पता, मुझे किसी लैंग्वेज का नहीं पता, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती क्या, कौन सी होती है। तो आप कौन सा एक ऐसा सेंटेंस लिखेंगे जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा ओके नाज, आप मिडिल लेवल लैंग्वेजेस ये वाली होती है। मुझे नाम नहीं बताए, अगर आपको एक सेंटेंस लिखना आ रहा है, एक डेफिनेशन लिखना आ रही है, तो वो बताए मुझे कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। अगर आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा तब भी इट्स ओके, कोई बात नहीं है कि अगर किसी को अभी नहीं आ रहा तो बाद में नहीं आएगा, नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप कह दें कि मैम मुझे नहीं आ रहा, बस बात खत्म, हम लोग किसी और पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं नाज, हम आगे आपको बहुत सारी चीजें आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कौन है हमारी क्लास में? अब्दुल कादिर, आप बता सकती हैं कि कौन सी होती है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस? ओके जायदा, ओके। आप जायदा ने कहा कि जो दोनों काम करे, मतलब ह्यूमन रीडेबल भी हो और कंप्यूटर भी समझ सके, एग्जैक्टली यही बात है। अब्दुल कादिर, अगर आपको आ रहा है तो आप भी लिख सकते हैं। बात वही है कि वो लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन रीडेबल हो और कंप्यूटर भी उसको समझ सके, उन लैंग्वेजेस को हम मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारा भी काम करे, जो कि आपका भी काम करे। ओके साइना, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कंबाइन बोथ फीचर्स ऑफ हाई एंड लो लेवल। बेहतरीन बेहतरीन। ऐसी क्लास इंटरेक्शन चाहिए, इस क्लास इंटरेक्शन से मजा आता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। कि मिडिल लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? वो लैंग्वेजेस जो कि हाई और लो लैंग्वेज, सॉरी, लो लैंग्वेजेस की एक कॉम्बिनेशन हो, एक जूस हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल सी एंड सी प्लस प्लस से दी थी। ओके, मैंने सी और सी प्लस प्लस का बहुत एंड में बताया था, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दी थी इसकी। रियल लाइफ कैसे एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर है, एक सिंधी बंदा है, ठीक है। फॉरेनर और सिंधी के लिए, फॉरेनर चाहता है कि मैं सिंधी के साथ कम्युनिकेट करूं किसी ऐसी जबान में जो उसको भी इजीली समझ आए। सिंधी कह रहा है मैं फॉरेनर के साथ ऐसी जबान के साथ कम्युनिकेट करूं जो
फॉरेनर को भी इजी समझ आए। ठीक है, अब दोनों क्या ढूंढेंगे, कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि दोनों को समझ आए, जो कि दोनों की अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो वो कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल उन दोनों ने उर्दू चूज कर ली। अब सिंधी के लिए भी आसान है समझना उर्दू, और फॉरेनर के लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक बैरियर, एक बीच का रास्ता चूज कर लिया कि चलो ये रास्ता ठीक है। ना सिंधी फॉरेनर के रास्ते जा सकता है, ना फॉरेनर सिंधी के रास्ते जा सकता है। अगर आपको कोई भी चीज, मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि अगर आपको मशीन के नजरिए से या मशीन के लिहाज से कोई भी चीज समझ रही है ना कभी भी, तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट किया करें। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट किया करें, ये मेरा बार बार आपको मशवरा है। अच्छा, नादिया ने भी हमें दिया एग्जाम्पल कि कंबाइन बोथ लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे मेमोरी और हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती हूँ। ठीक है, गुड। तो बात वही है कि लैंग्वेजेस का तो चलो हमने कर लिया। लैंग्वेज क्या थी कि भाई इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आ गई कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ओके, उसके बाद हम लेवल्स पे आ गए, मिडिल लेवल, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। चलो ओके, इतना तो क्लियर है। उसके बाद हम आए थे, किस चीज पर आए थे? हम लॉजिक्स पर आए थे। चलो भाई ओके, लॉजिक्स क्या होती है? जल्दी से एक एक जुमले में सब बता दें, फिर हम आगे का शुरू करें, क्योंकि 9-7 हो गए, मैंने अभी टाइम देखा है। द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ थॉट्स और करेक्ट रीजनिंग। ओके ओके यार, खुद को किसी इंग्लिश के सेंटेंस पे मत रखा करें। उर्दू में आ रहा है, ठोकते हैं उर्दू, ठोकते हैं, बता दें यार, उर्दू में बता दें। इंग्लिश नीचे ऊपर हो रही है वो भी बता दें। प्रोग्रामर्स के लिए इंग्लिश मैटर नहीं करती, ये बात ध्यान में रखें। प्रोग्रामर्स के लिए कभी भी इंग्लिश मैटर नहीं करती। जो भी आ रहा है लिख दो, कुछ भी आ रहा है लिख दो, बात समझ आनी चाहिए, बस इतनी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। उर्दू में आ रहा है लिख दें उर्दू। एनालिसिस, एक्सपीरियंस एंड रीजन शेयरिंग। ठीक है, मैंने ये कहा था इंग्लिश सीखने के लिए ट्राई करते हैं। नहीं, प्रोग्रामर्स को इंग्लिश सीखनी ही नहीं चाहिए भाई, मेरा मशवरा। मुझे नहीं आती इंग्लिश इतनी, मैं आपसे सीधे कहूंगी कि मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। किसी बात का रीजन इज लाइक अ लॉजिक। अरे ठीक है यार, राय का आप सीख लें। किसी बात, ठीक है फातिमा, आपने ये कहा कि किसी बात का रीजन दें तो वो लॉजिक होता है। ठीक है, गुड। लॉजिक स्टडी ऑफ रीजन दैट एम्स वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। लॉजिक एक्सप्रेस और एनालाइज करती है रीजनिंग। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश का इसलिए मना किया क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी एक ऐसे इंसान को समझा रहे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है, जो कि बिगनर है बिल्कुल, तो आपको अपनी जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मुझे देखा होगा आपने कि मैंने हमेशा, मतलब कि कल मैंने आपसे जो जितनी बात की वो एक इजी लैंग्वेज में बात की, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में लेके आई, ताकि आपके लिए इजी हो। अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं, अपने लेवल पर आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप कहेंगी कि यार इस इंसान से कोर्स लेने का फायदा ही नहीं, ये तो हमारी लेवल पे आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो खुद को बिल्कुल अगर आप किसी को समझा रहे हैं, किसी पर अपनी बात रख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ईजी हो। ठीक है, लॉजिक्स की क्या बात थी? लॉजिक्स ये थी कि भाई लॉजिक जो कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी रियल लाइफ। क्या एग्जांपल दी थी? कि आपने एडिशन सीखी होगी अपने किसी जमाने में। ठीक है, अब एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, या कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपने किसी अपने जमाने में सीखी होगी। अब कोई बच्चा आ रहा है आपसे, वो 1 क्लास में है, उसने आपके आगे एक क्वेश्चन रखा, वो आपसे कह रहा है कि यार, क्योंकि अब तो मैथ्स बहुत चेंज हो गई है, हमने जो पढ़ी थी उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, अब बहुत सारी चीजें और न्यू एड ऑन हो गई है। तो क्या होता है कि वो बच्चा आता है, आप उसको जो सवाल करवाते हो वो अपने लिहाज से करवाते हो, अपने एक्सपीरियंस से करवाते हो कि यार ये सवाल जब मैं इस क्लास में था तो ये तो सवाल ऐसे होता था, तुम्हारा चेंज क्यों है? हालांकि जवाब सेम आता है, लेकिन क्या होता है, स्टेप्स अलग होते हैं। ठीक है, लॉजिक्स की क्या बात है? लॉजिक्स जब हम किसी को देते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं लॉजिकली, तो वो कैसे करते हैं? हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके साथ करते हैं। क्यों कहते हैं कि जब आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आप फेल होंगे, 1 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, इससे आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस हो गया, लॉजिक, जब आपको एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, लॉजिक्स अच्छी होंगी।
क्यों कहते हैं कि अगर आपको अपनी मेमोरी तेज करनी है तो आप कोशिश करें कि आप रीडिंग करें, कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को बार-बार प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आप जो भी अपना स्कूल ऑफ थॉट जो भी आपका है, उसको दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आप सीखेंगे, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपकी लॉजिक्स अच्छी होंगी। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। आज हम पढ़ेंगे कि चलें लॉजिक्स तो चलें हमें समझ आ गया कि ये चीज़ होती है। कौन से स्टेप से हम अपनी लॉजिक्स को अच्छे से अच्छा बनाएं। ठीक है, हम प्रोग्रामर्स हैं, हमारे लिए सबसे मेन चीज लॉजिक्स है। सबसे मेन चीज कौन सी है? लॉजिक्स है। आपकी लॉजिक्स अच्छी हैं, आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आप कहेंगे कि यार मेरी लॉजिक्स अच्छी है, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉर्ट करना है, कैसे उस चीज को वो करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैं 1 महीने में एक न्यू लैंग्वेज इजीली सीख जाऊंगा। जो हमें यूनिवर्सिटी में 4 महीने लगते हैं, वो मुझे 1 महीना लगेगा, मैं 1 महीने में उसको सीख लूंगा। क्यों सीखूंगा? क्योंकि मेरी लॉजिक्स अच्छी है। पीछे जो है, अब हर लैंग्वेज, अब एक मेरी बात सुने, हाँ, अगर हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है किसी भी एक कंट्री में, उसमें जो मसला आ रहा है वो दूसरे कंट्री के प्रोजेक्ट्स में नहीं आ सकता? आ सकता है। वो तीसरे कंट्री के मतलब तीसरे कंट्री के प्रोजेक्ट में नहीं आ सकता? आ सकता है। लेकिन वो मसला कैसे सॉल्व होगा? भाई दिमाग तो एक ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी है। ए भी अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेगा, बी भी इस्तेमाल करेगा, सी भी इस्तेमाल करेगा। अब क्या क्या चेंज है? लैंग्वेजेस चेंज है। ए की लैंग्वेज चेंज है, बी की चेंज है, सी की चेंज है। तीनों तीनों की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है? बिल्कुल चेंज है। तो क्या तीनों अलग अलग काम करें? नहीं काम करे तीनों अलग अलग। ठीक है, ए को जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल बी को भी वही है, सी को भी वही है, लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये कि लैंग्वेजेस चेंज है, सेंटेंसेस चेंज। वो फॉर एग्जाम्पल अपने पाकिस्तान में ए बैठा है, वो उर्दू से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट करेगा। एक फॉरेनर इंग्लैंड में बैठा है, वो इंग्लिश से करेगा। एक बैठा है भाई नॉर्वे में, वो फ्रेंच से करेगा। ठीक है, इस चीज से को कहते हैं, मतलब कि लॉजिक्स अच्छी है तो लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है, जन्नत, अगर आप क्लास में हैं तो स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज यार। अच्छा, हमारे पास एज अ प्रोग्रामर कौन से स्टेप्स होने चाहिए कि हम लॉजिक्स को क्रैक कर सकें? क्रैक का मतलब क्या है? क्रैक का मतलब तोड़ना, अच्छी करना। ठीक है, अब एल्गोरिथम, सीडो कोड, फ्लो चार्ट, ड्राई रन, मल्टीपल सॉल्यूशंस। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, किसी किसी ने पहले एल्गोरिथम को नाम सुना है? यहाँ पर अगर किसी ने सुना है तो वो बता दे कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अगर नहीं सुना तो इट्स ओके। किसी ने एल्गोरिथम का नाम सुना हो? मैथ्स में एल्गोरिथम सुना है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, कल वाला भी हो चुका है, आज वाला भी हो जाएगा। आप वहां से आप वहां पर मतलब लेक्चर जाके देख सकते हैं। लॉजिक्स एक्सप्रेस और एनालाइज करती है। अच्छा सॉरी सॉरी, दोबारा। ओके, नहीं, नादिया कह रही है कि नहीं पता कि एल्गोरिथम्स का, एल्गोरिथम्स ये होते हैं कि मैथ्स में सुना है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा, मैथ्स समझे एक जुड़वा बहन है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि एक ट्विन सिस्टर है। ठीक है, तो अगर आपको एक ट्विन सिस्टर देखते हैं आप, तो आप कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, इसको तो मैंने देख लिया है, दूसरी ट्विन सिस्टर कहाँ है इसकी, मुझे उसको भी देखना है। फिर आप दोनों को देख के समझते अच्छा, अब पता चला कि ये दोनों ट्विंस हैं। तो कंप्यूटर साइंस, आपकी लॉजिक्स और आपकी मैथ्स ट्विन होनी चाहिए आपस में। ट्विन का मतलब क्या है? आपको 4 से लेके मैट्रिक तक आपको मैथ्स आनी चाहिए बस। उसमें मैं आपको ज्योमेट्री नहीं कहूंगी, उसमें आपको मैं एल्गोरिथम वो नहीं कहूंगी, वो क्या होता है, लॉगरिथम।
ठीक है, मैं उसमें लॉगरिथम नहीं कहूंगी जिसमें साइन cos थीटा आ जाता है, वो नहीं सीखने की जरूरत। सिंपल से मैथ सीखे, वर्ड प्रॉब्लम सारी सीखे, मैंने कल भी ये बताया था आपको। अच्छा, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम समझे आप, आपने एक चीज बनाई, ठीक है, आप एक रेसिपी देख रहे हैं इंटरनेट पर, ठीक है, उस रेसिपी की वीडियो देख लिया आपने, चलिए ठीक है, उस रेसिपी के अक्सर रेसिपीज के नीचे अगर आप जाके देखेंगे ना, आज ही जाके आप सर्च करें, अगर आपने देखा भी होगा कि रेसिपीज के नीचे इतना बड़ा चार्ट लिखा होता है कि इसको ये करो, इसको ये करना है, इसको ये करना है, हालांकि वो वीडियो में बता देते हैं लेकिन वो नीचे भी लिख लेते हैं। या उसको भी छोड़ें, अगर आप किसी भी एक एक आप मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी किसी भी एक मतलब कैसे कह सकते हैं, एक मसाला ले रहे हैं, बिरयानी मसाला ले रहे हैं, उसके पीछे भी सारा लिखा होता है कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होता है, वो कोई भी समझ सकता है, ठीक है। एल्गोरिथम से ही होते हैं, एल्गोरिथम से ही होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एक काम है, ठीक है, आप उस काम को बता रहे हो कि भाई ये काम ऐसे 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 हो सकता है, आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपने आपने कहा कि यार ये मैंने प्रोग्राम बनाया, इसमें एडिशन हो रही है 2 नंबर्स की, आगे आप करेंगे, ठीक है, 2 नंबर्स की एडिशन हो रही है। अब एक बंदा आया जिसको कुछ पता नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर साइंस क्या होती है, वो आपसे कह रहा है कि यार ये जो आपने कंप्यूटर में किया है, ये किया क्या है, पहले ये मुझे बताओ। आप उसको बोलोगे स्टेप नंबर 1, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसको आपने बता दिया कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक स्टोरेज मटेरियल है। मैंने एक पहले एक चीज बनाई जिसमें मैं अपना नंबर स्टोर करूं, चले आसान से आसान पढ़ते हैं। एक चीज बनाई, एक बॉक्स बनाया जिसमें मैंने अपना नंबर स्टोर किया, एक नंबर स्टोर हो गया। अब जाहिर है एडिशन हमेशा 2 नंबर्स के बीच में होती है कम से कम, तो मैंने एक दूसरा नंबर भी लिया, चले उसको भी मैंने कहीं अपने एक डब्बे में रख दिया। उसके बाद अब 2 नंबर्स लिए, एडिशन करनी है तो बीच में प्लस का साइन भी होना जरूरी है। फिर मैंने एक और डब्बा बनाया ताकि जब मैंने एक एक डब्बे में से ए नंबर मैं बोल रही हूँ, ए और बी को मैं इस्तेमाल करूंगी, ए नंबर मैं ले रही हूँ, ठीक है, उसको मैं एडिशन कर रही हूँ बी नंबर के साथ, तो एक तीसरा नंबर निकलेगा। अब उस तीसरे नंबर को रखने की भी जगह मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एक बॉक्स नंबर सी भी ले लूंगी। अब ए और बी की जो भी एडिशन है वो मैं किस में रख रही हूँ, सी में रख रही हूँ, ठीक है। ये मैं एक नॉन प्रोग्रामर को समझा रही हूँ कि देखो यार मैंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स ए, उसमें मैंने एक नंबर रखा, फिर दूसरा बॉक्स लिया, बॉक्स बी, उसमें मैंने एक और नंबर रखा, अब बीच में मैंने इनकी एडिशन रख दी, अब प्लस का साइन रख दिया। अब मैं ए और बी में जो भी नंबर्स है उनको जब ऐड करूंगी तो जो भी एडिशन में नंबर आएगा उसको मैं किस में सेव करूंगी, सी में, ठीक है। ये मैंने इतना प्रोग्राम किया है, ये आप उसको बता देंगे। अब उसको समझ आ गया, एक नॉन प्रोग्राम, वो कहेगा अच्छा ये काम हो रहा है आपका। समझ आया कि एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम ये है कि भाई आप एक चीज का सॉल्यूशन बता रहे हो किसी को, वो भले एक आपका एक स्ट्रक्चर वाइज हो, एक स्टेप बाय स्टेप वर्क हो, ठीक है, एक लाइन वाइज वर्क हो। आप कहीं जाते हो, आप उसे कहते हो कि यार पहले अगर आपको मतलब आप कहेंगे कि आपसे कोई पूछ रहा है कि यार बीएनबी में सी ब्लॉक कहाँ है, आप उससे कहोगे कि अब आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हैं ए ब्लॉक के पास, आप उसे कहेंगे कि भाई इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में जाओ, आगे जाओगे सी ब्लॉक आ जाएगा। आप उसको जो डायरेक्शन दे रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो ना, या उसे कह रहे हो कि पहले इधर 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 चले जाना तुम्हें सी ब्लॉक मिल जाएगा, नहीं यार, आपने उसको एक अच्छी सी डायरेक्शन दी, ठीक है, अच्छे से पहले पहले आप सीधा जाए, उसके बाद लेफ्ट लें, फिर लेफ्ट जाकर सीधा सीधा आप चलते जाएंगे, वहां पर जाने के बाद आप राइट मुड़ जाएं, आपको सी ब्लॉक मिल जाएगा, लेफ्ट या राइट का जो भी वो आपस में डिसाइड कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, आपने उससे नहीं कहा कि यार अगर तुम्हें सी जाना है ना तो कहीं तुम्हें सीधा जाना पड़ेगा, कहीं लेफ्ट जाना पड़ेगा, कहीं राइट जाना पड़ेगा, ऐसे कहीं ना कहीं कर कर तुम सी ब्लॉक पहुंच जाओगी, नहीं यार, आप उसे एक स्टेप बाय स्टेप बताओगे, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड वर्क है हमारा, ठीक है, जो कि आप बहुत ही किस वे में करते हो, मतलब कि सिस्टमेटिकली वे में करते हो, एक अरेंजमेंट के साथ करते हो, इसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। अगर आपको मैं आपको कहूंगी कि आपको आगे चल के एल्गोरिथम्स लिखने पड़ेंगे, एल्गोरिथम्स कैसे लिखने पड़ेंगे आपको,
फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंशाल्लाह आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स बनेंगे, आपको ठीक है, मैं मतलब कि मेरी दुआ है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स बने। अभी तो हम 2 या 3 लाइन के मैक्सिमम कोड लिखते हैं, ठीक है। आगे चल के हमारे जो कोड्स होंगे वो 1000 से 1500 वर्ड्स के भी कोड्स होंगे, ठीक है, 1500 लाइन्स के कोड होंगे, ठीक है। तो जब इतने बड़े कोड होंगे तो उनका आपको एक एल्गोरिथम भी तो बनाना पड़ेगा ना, आपने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इंशाल्लाह बनाएंगे आप लोग, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आप किसी के पास लेके जा रहे हो तो वो एक नॉन प्रोग्रामर इंसान है, वो आपसे कैसे ले सॉफ्टवेयर? आप एक दुकान पे जा रहे हो अपना सॉफ्टवेयर लेके, ठीक है, आप उससे कह रहे हो कि यार ये मेरा सेल एंड परचेस वाला सॉफ्टवेयर मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारी शॉप पे काम आएगा। वो कहेगा चलो बना लिया, अब इसके अंदर हो क्या रहा है ये तो मुझे नहीं पता, तुम मुझे समझा दो। आप उसको एल्गोरिथम दिखाओगे कि यार देखो, ये पहले स्टेप पर तुम्हारे पास जब काउंटर पे कोई चीज लेके आएगा, तुम उसको स्कैन करोगे, तुम्हारे स्कैनर में आ जाएगा कि इसकी प्राइस ये है। तुम उस प्राइस को, अगर फॉर एग्जांपल 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, तुम उस प्राइस को स्कैन करते जाओगे, उसके बाद तुम उसको एंड में एडिशन कहोगे, वो तुम्हें एडिशन करके देगा, तुम्हारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए हैं तुम्हारे पास। फिर तुम उसे एक बिल निकाल के दोगे, क्लिक करोगे, एक बिल निकल आएगा, ये तुम्हारा चेक एंड बिल का सॉफ्टवेयर है। उससे वो कहेगा अच्छा यार ऐसा, ये ऐसे ऐसे काम करे, आप कहोगे हाँ ऐसे ऐसे, वो आप उसको जरूरत नहीं है आप उसको 1500 वर्ड्स 1500 लाइंस का कोड बैठ के समझें, क्यों भाई? आप उसको एल्गोरिथम दे दें, ये प्रोग्राम हो रहा है, तुम्हें ये चीजें मिलेंगी, वो कहेगा अच्छा, ये समझ आएगा। अब इसमें क्या चेंजिंग हो रही है, इसमें आप उसको ये नहीं कहोगे कि यार ये तुम्हारा प्रोग्राम है, इसमें तुम्हें स्लिप भी मिलेगी, इसमें तुम्हारी एडिशन भी हो जाएगी, इसमें ना प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ये होगा। वो कहेगा यार मुझे सिस्टम तो समझाओ, स्टेप बाय स्टेप समझाओ ना, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर एंड में चिप निकलेगी या रिसिप्ट निकलेगी आपकी, ठीक है। एल्गोरिथम समझ आ गया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? अगर समझ आ गया तो हम सीडो कोड की तरफ चले। एल्गोरिथम सबको क्लियर हो गया है? एल्गोरिथम इज क्लियर, ओके गुड। गुड, एल्गोरिथम्स क्लियर हो चुके हैं, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अब आगे चलेंगे, हम सीडो कोड की तरफ चलेंगे। एल्गोरिथम और सीडो कोड आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं आपस में, लेकिन हम एक एक डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि एल्गोरिथम और सीडो कोड के बीच में डिफरेंस क्या है। जन्नत, स्क्रीन, अच्छा, एल्गोरिथम क्या है? पहले हम एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। एल्गोरिथम है लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम लॉजिकली इंश्योरिंग अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप काम है, स्ट्रक्चर और प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, ठीक है। उसके बाद है सीडो कोड। सीडो कोड क्या है? ठीक है, सीडो कोड ये है कि अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द एल्गोरिथम रिटन इन अ प्लेन लैंग्वेज हेल्पिंग टू आउटलाइन द लॉजिक विदाउट फोकसिंग ऑन सिंटैक्स। सिंटैक्स पे फोकस नहीं करना। कैसे फोकस नहीं करना? एल्गोरिथम में आपको बताना है कि यार वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल का नाम भी लिखो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन को, जब आप एल्गोरिथम्स में आपको आगे चल के दिखाऊंगी कैसे होते हैं, एक पिक्चर में दिखा दूंगी आपको आगे, जब हम अपनी क्लासेस में एल्गोरिथम्स लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि हाउ एल्गोरिथम्स आर, ठीक है। एल्गोरिथम्स में आपको लिखना पड़ता है कि यार आपने वेरिएबल बनाया, उसका नाम लिखा, उसको ये किया वो किया, उसके बाद आपने इफ कंडीशंस के अंदर क्या रखा, या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब पूरा खोल के प्रोसेस। जैसे अगर आप एक बिरयानी बना रहे हो, तो अगर आप किसी किसी ऐसे इंसान से पूछो कि यार बिरयानी कैसे बनाते हो, वो कहेगा यार पहले सालन बना लो, उसके बाद चावल को बॉईल कर लो, उसके बाद तय दे दो, तुम्हारी बिरयानी रेडी है। यार ये जो मैंने बताया ना अभी आपको बिरयानी का, ये सीडो कोड था, ठीक है, ये भी स्टेप बाय स्टेप था, लेकिन बिल्कुल फॉर्मल था। मैंने बता दिया कि भाई पहले सालन बना लो बिरयानी का, उसके बाद फिर चावल बॉईल कर लो, फिर उसको तय दे दो, तुम्हारी तय वाली बिरयानी ओके है, तैयार है, खा लो बैठ के। बिल्कुल सीडो कोड बता दिया, सिंप्लीफाइड वर्जन बता दिया। अब अगर मैं इसी रियल लाइफ एग्जांपल को एल्गोरिथम में ले आऊं तो कैसे होगा? मैं आपसे कहूंगी कि यार पहले प्याज काटो,
प्याज को इतना सा ब्राउन करो, ये करो, फिर ये वाला बिरयानी मसाला यूज करो, उसके बाद अच्छा सा पतीला लो, उसमें ये करो, उसमें अच्छे से चावल डालो, चावल को इतना इतना रखो, उसमें ये भी करो, उसमें ये भी करो। ये क्या आ गया? ये एल्गोरिथम आ गया। ठीक है, एल्गोरिथम और सीडो कोड में डिफरेंस ये है कि एल्गोरिथम एक वो बंदा समझ सकता है, यानी कि बिरयानी का ये जो फॉर्मूला है, अगर हम एल्गोरिथम से समझेंगे, किसी ऐसे बंदे को समझा सकते हैं जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, जो कि हमारे स्टेप समझ सके कि प्याज को इतना सा ब्राउन रखना है, इतना सा मसाला डालना है, इतना ये करना है, उसको एक्सपीरियंस हो, वो एक्सपर्ट हो। ठीक है, सीडो कोड्स कौन समझेगा? सीडो कोड वो समझेगा जो कि एक्सपर्ट नहीं होगा। उसको हम सिर्फ ये समझा देंगे कि यार अगर तुम्हें बिरयानी खानी है ना तो तुम्हें ऐसे ऐसे करना होगा, बस बात खत्म। उसको आप कहेंगे कि यार बिरयानी का, आप उसे कहेंगे कि यार बिरयानी के मसाले अच्छे रखने हैं, ये करना है, बस आपकी बिरयानी तैयार है। एल्गोरिथम और सीडो कोड के बीच में डिफरेंस समझ आ गया आप सबको कि क्या डिफरेंस होता है? एल्गोरिथम थोड़ा सा लैंग्वेजेस के सेंटेक्स को भी इस्तेमाल करता है आपस में, और सीडो कोड क्या होता है? सीडो कोड बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम की एग्जांपल दी ना कि बॉक्स ए लूंगी, उसमें नंबर सेव करूंगी, फिर बॉक्स बी लूंगी, उसमें नंबर रखूंगी, फिर ए और बी को आपस में ऐड करके एक बॉक्स सी लूंगी जिसमें उसके एडिशन रख दूंगी। ये मैंने प्रोग्राम कर दिया। अब ये मैंने एल्गोरिथम समझाया आपको, अगर मैं इसका सीडो कोड समझाऊं तो कैसे समझाऊंगी कि यार एक नंबर लें आप, फिर दूसरा नंबर लें, फिर उसको आपस में ऐड कर दें, ये आपकी एडिशन आ जाएगी। ये होता है सीडो कोड, बिल्कुल सिंपलीफाई। इसमें मैंने कुछ भी बॉक्स वॉक्स का जिक्र ही नहीं किया, सिंपल एडिशन बता दिया आपको। जी फातिमा, आपने हैंड रेज किया है। हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम वो होते हैं जो किसी बात को डीपली डिफाइन करें, और सीडो कोड्स जो होते हैं वो जस्ट एक ना बात करें सिंपली वे में कि आपको ये करना है। हाँ एग्जैक्टली कभी भी अगर आप एक अपने एचओडी से मिलेंगी, ठीक है, और अगर आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगी जिसको सीएस की इतनी नॉलेज ना हो, ठीक है, तो अगर आप मतलब सीएस डिपार्टमेंट के ना हो, तो अगर आप एचओडी से मिलेंगी अपने, तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, ए टू जी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, आपको उसने सारी बिल्कुल डीप टू डीप नॉलेज दे दी कि यार ये होता है। ठीक है, अगर आप किसी एक ऐसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश के एचओडी से मिल रही हैं और उससे आप सीएस का पूछ रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताएगा कि अगर आपको सीएस करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये चीजें आनी चाहिए, वो बिल्कुल आपको एक ऊपर ऊपर से चीज बताएगा। तो ये डिफरेंस है एल्गोरिथम और सीडो कोड में। डिफरेंस समझ आ गया? सीडो कोड ओके, आर के, ठीक है, मेरे ख्याल से रायका यहाँ। सीडो कोड क्या होता है? देखें, सीडो कोड एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। मैंने क्या बताया कि देखें, फिर से मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर उसका दो नंबर्स का मैं सम प्रोग्राम बना रही हूँ, ठीक है, मैं दो नंबर्स को अगर ऐड कर रही हूँ तो वो कैसे कर रही हूँ? ठीक है, एक इंसान है जिसको जो कि नया नया है अभी प्रोग्रामिंग, मैं उसे कह रही हूँ कि यार देखो ये मैंने एडिशन कैसे की है। मैंने पहले एक बॉक्स लिया, बॉक्स नंबर ए, मेमोरी में बॉक्सेस बने होते हैं, ये बात तो पता है ना आपको कि मेमोरी में बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्सेस में आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, मैंने कहा कि मैं साइना को समझा रही हूँ। फॉर एग्जांपल साइना, बॉक्स नंबर ए है, ठीक है, बॉक्स नंबर ए में मैंने एक नंबर रखा, फिर साइना मैंने दूसरा बॉक्स लिया, उसमें दूसरा नंबर रखा, ठीक है। उसके बाद साइना, मुझे इन दोनों में जो ऑपरेशन रखना है, मैंने इन दोनों के बीच में वो ऑपरेशन रखा। फॉर एग्जांपल एडिशन करवानी है तो मैंने इन दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन रखा, ठीक है। अब साइना, जो ए और बी में जो मैंने वैल्यू रखी है उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा यानी कि एडिशन का, तो जो एडिशन परफॉर्म होगी उसके बाद कहाँ जाएगा रिजल्ट? तो साइना, उसके लिए भी तो हमें एक बॉक्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक बॉक्स रखेंगे, ठीक है, उस बॉक्स में उसका डेटा सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास 10 हुआ, वो बॉक्स नंबर सी में हम क्या सेव करेंगे, 10 रख देंगे अपना। ये होता है एल्गोरिथम। ठीक है, अब अगर मैं सीडो कोड समझा रही हूँ फॉर एग्जांपल नादिया को, नादिया बिल्कुल प्रोग्रामिंग से नहीं है, नादिया मेरे पास फॉर एग्जांपल सी इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो आ रही है, वो कह रही है कि यार
तुम कब से बैठ के ये प्रोग्राम कर रही हो, मुझे बताओ तो हो क्या रहा है। मैं कहूंगी नादिया मैंने यहाँ पर यार 2 नंबर्स लिए हैं, मैंने उन 2 नंबर्स की एडिशन करवाई है और ये एडिशन है उन 2 नंबर्स की। ये होता है सीडो कोड। अब समझ आ गया रायका के एल्गोरिथम और सीडो कोड क्या होता है? ओके, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट है एक डायग्राम। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में जा रहे हैं या कि कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं, उसको अक्सर आप डायग्राम में भी करते हैं। अगर आप एक घर बना रहे हैं तो घर की पहले लिखते भी हैं घर को कि यार इस घर में इतने कमरे होंगे, ये होगा। आप किसी आर्किटेक्चर के पास जा रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि यार मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, उसमें 5 कमरे हो, वॉशरूम हो, ये हो, तो मुझे इसका डायग्राम बना दो यार। तो आप क्या करोगे? आप एज आर्किटेक्चर उसको डायग्राम बना के दोगे उसके घर का। ठीक है। अब कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि यार चलो तुमने मुझे एल्गोरिथम और सीडो कोड तो समझा दिया, इसका एक फ्लो एक एक डायग्राम तो बना दो मुझे जिससे मुझे ये समझ आ जाए। तो आप उस चीज को अगर आप अपने क्वेश्चन को एक डायग्राम के वे में कर रहे हो तो उसे हमें फ्लो चार्ट कहते हैं। हम उससे क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में मतलब कि क्या इस्तेमाल होते हैं आपके मैथमेटिक जो होते हैं ना, सिंबल्स कहते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एरो इस्तेमाल होता है, आपका डायमंड शेप इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपका स्क्वायर इस्तेमाल होता है, आपका रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, ठीक है, आपका ओवल इस्तेमाल होता है। ये मैं आगे बताऊंगी कि कैसे होता है फ्लो चार्ट, मैं आपको आगे समझाऊंगी इंशाल्लाह। फ्लो चार्ट अभी आप सिंपली ये समझ लें क्या कि जो आपने एल्गोरिथम और सीडो कोड किया है ना, उसको आप एक डायग्राम के वे में ले आएंगे तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, अभी तक इतना आप रखें अपने जहन में। सही है। उसके बाद क्या होता है? ड्राई रन। ड्राई रन क्या होता है कि देखें, हम जब नए नए बने थे ना, मतलब जब हमने नया नया हमने तो डायरेक्ट तो ओके साइना, आई एम रिपीटिंग, साइना फ्लो चार्ट क्या है देखें। आप आपने लिखा कि यार मुझे एक कंप्यूटर बनाना है, ठीक है, उस कंप्यूटर में ये चीजें हो, ठीक है, आपने एक एक यानी कि ना 4-5 लाइंस में अपनी नीड बता दी कि मेरे मैं जो कंप्यूटर बनाने वाली हूँ ना वो ऐसा ऐसा हो। उसके बाद चलो एक बंदा है, वो कह रहा है कि यार लाइंस को छोड़ो साइना, छोड़ दो लाइंस को यार, इधर आओ कॉपी पेन ले आओ। ये जो तुम कह रही हो ना कि तुम्हें लैपटॉप या कंप्यूटर बनाना है, मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। वो जो आप ड्रॉ करेंगी ना वो फ्लो चार्ट होगा साइना। ठीक है, फ्लो चार्ट इसको कहते हैं कि आपने जो प्रोग्राम किया उसको आप एक डायग्राम के वे में करो, उसको हम कहते हैं कि वो फ्लो चार्ट काम करता है। ठीक है साइना, इज इट क्लियर टू यू? ओके ठीक है, गुड। ये क्लास एंड हो रही है 2 मिनट में। आपको मैं एक और लिंक भेज रही हूँ, आप वो ज्वाइन करें, प्लीज जल्दी ज्वाइन करें। आज आप सब लोग किस पे आता है? लाइन बाय लाइन आता है। ठीक है, आपने आपने पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने वही, हम एडिशन की बात करें क्योंकि आप लोग न्यू न्यू हैं तो अभी एडिशन के प्रोग्राम पर रहते हैं हम लोग। ठीक है, आपने कहा कि यार आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रखा ए, उसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा बी। लाइन बाय लाइन आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरा वेरिएबल बनाया जिसका नाम आप जिसको आपने कंसिडर कर लिया सम के नाम से। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स बना लिए। ए को आपने वैल्यू दी 4, बी को वैल्यू दी 3। चलो ये इस काम आप कहें, आप पढ़ रहे हैं अपना क्वेश्चन, कौन पढ़ रहा है? रायका पढ़ रही है, साइना पढ़ रही है, जायदा, अली मुराद, नादिया, आबदा, ये सब अपना क्वेश्चन खुद कर रहे हैं कॉपी पर। ठीक है, लाइन बाय लाइन करते आ रहे। नीचे आके आपने एक सम का वेरिएबल बनाया जिसको आपने क्या लिखा? ए प्लस बी। सम में जो भी आंसर आए वो कौन सा आंसर आए? ए और बी का आए। ठीक है, ये आप खुद कॉपी पे कर रहे हो, पेंसिल से कर रहे हो कि यार जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है ना, पहले मैं उसको कॉपी पेन पे खुद से करके देखूं। अब देखूं कि कंप्यूटर कैसे स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। जब आप खुद करके देखेंगे ना तब आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेंगी कि यार अच्छा, ये जो लाइन बाय लाइन आ रहा था वो तो यार बेचारा सही काम कर रहा था, यहाँ पर मैंने एरर किया है, यहाँ पर मैंने एडिशन की जगह पर माइनस लिख दिया है तभी वो मसला कर रहा है, या यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसका नाम ही गलत दे दिया है, या यहाँ पर मैंने 4 की जगह 0 लिख दिया है तभी जो सम आ रहा है वो
कुछ आ ही नहीं रहा, मतलब कि 5 + 0 कर दिया तो सम 5 ही आ रहा है, 5 + 9, 5 + 4 करता तो फिर 9 आता मेरा। तो ये कंपाइलर, ये सॉरी कंप्यूटर की गलती नहीं, किसकी गलती है? आपकी गलती है। तो ये ड्राई रन क्या होता है? ड्राई रन इस क्या है कि भाई आपने जो टोटल प्रोग्राम आप स्क्रीन पर कर रहे हो, पहले आप उससे कॉपी पर करो। कॉपी पे करने से आपको देर जरूर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके टीचर्स काम दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर क्लास, तो आप दूसरों से लेट हो सकते हैं, लेकिन आप उसको बैठ के पहले कॉपी पर करें। कॉपी पर करके देखें, ये पहले आपको वो बोरिंग नहीं है यार, मैं कॉपी ते छा क्या मतलब एडो इजी था है, नहीं यार, कॉपी पर करें आप उसको। ठीक है, कॉपी पर करने से आपको क्या फायदा मिलेगा? एक तो आपकी लॉजिक्स अच्छी होंगी, एक आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड तेज होगी, एक आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स है। ठीक है, कहाँ कहाँ आप लो है। फिर आप कोशिश करेंगे कि वहां पर आप जब किसी बड़ी जगह बैठेंगी, जी ज्यादा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की अभी तक, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि आप किसी बड़ी जगह बैठेंगी। ठीक है, कहीं पर आप ऐसी जगह बैठेंगी जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रोग्राम करने, वहां पर आप कम से कम मिस्टेक्स करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको जब आप ड्राई रन करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि यार यहाँ 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 मेरी मिस्टेक्स थी। जब आप किसी बड़े एक कंपटीशन में जाके बैठेंगी, एज अ प्रोग्रामर बैठेंगे कि एक प्रोग्रामर आया, वेदर वो साइना होगी, जायदा होगी, सब होंगे, नादिया जो भी है। ठीक है, वो बैठेंगे जाके, फिर उनके वो लोग जब उस प्रोग्राम वहां पर बैठे हुए क्वेश्चन को सॉर्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि यार जो मैंने ड्राई रन किया था ना उसको मुझे ये फायदा हुआ है, क्योंकि उससे आपको जो आपके लूप्स हैं, जो आपकी इफ कंडीशंस हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। ठीक है, समझ आ गया कि ड्राई रन क्या होता है? सबको समझ आ गया ड्राई रन क्या होता है? जो प्रोग्राम आप कम स्क्रीन पर करे उसको एज इट इज आप किस पर करो? कॉपी पर करो और खुद से करके देखो, लाइन बाय लाइन उसको, उस प्रोग्राम को चला कर देखो। ठीक है, ड्राई रन क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, ओके, गुड वन। चलें अब जन्नत स्क्रीन शेयर कर दें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। आपदा, आपका हाथ उस पे लग गया है तो आप उसको दोबारा क्लिक करें ताकि वो हैंड इरेज हो सके आपका। उसके बाद है मल्टीपल सॉल्यूशंस। देखें, एक आपने एडिशन की है या आपने कोई एक ऐसा प्रोग्राम किया है, ठीक है, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि आपको आपसे आके कोई पूछ रहा है कि यार सी ब्लॉक का रास्ता कहाँ है, तो सी ब्लॉक का रास्ता आप उसे कहोगे कि यार यहाँ से जाओ, यहाँ जाओ, आपको सी ब्लॉक आ जाओगे। लेकिन सी ब्लॉक जाने के और भी रास्ते हैं ना, गार्डन की तरफ से जाए तो वहां से भी शॉर्ट पड़ता है। ओके रायका, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहले हम मल्टीपल सॉल्यूशंस को समझ लें, फिर हम किसको, ड्राई रन को दोबारा समझ लेंगे। ओके, फ्लो चार्ट भी कर लेंगे हम दोबारा, कोई इशू नहीं है। फ्लो चार्ट और ड्राई रन आप मुझे ना क्लास के लास्ट में एक दफा याद करवा दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम मल्टी सॉल्यूशंस कर लेते हैं। मल्टीपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मल्टीपल सॉल्यूशंस ये होते हैं कि यार क्या कहते हैं, आपने सी ब्लॉक का रास्ता बताया, तो सी ब्लॉक का रास्ता जो है वो एक जगह से नहीं आता, वो डिफरेंट जगहों से आ सकता है। अगर हम बीएनबी के गेट से आ रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल बीएनबी के गेट से इंटर हो रहे हैं, हम ब्लॉक ए की बात नहीं कर रही, मैं बीएनबी के गेट की बात कर रही हूँ। आप बीएनबी के गेट के अंदर आ गए, अब अगर वहां से आप पूछ रहे हैं किसी से कि सी ब्लॉक का रास्ता कहाँ से, तो आपको डिफरेंट जगहें नजर आएंगी। एक तो सीधा भी, एक तो लेफ्ट जगह पर जहां से पॉइंट्स आती हैं, ठीक है, सुबह सुबह को, वहां से भी सी ब्लॉक का रास्ता आता है। एक जो दूसरी जगह है वहां से भी आता है, और एक बीच वाली जगह है वहां से भी आता है। तो एक क्वेश्चन के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये बात क्लियर है कि एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आप कोशिश करो कि उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आप कर सको। ठीक है, अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन सॉर्ट करके दे रहे हो, अगर आप मैथ्स का मतलब कि कोई एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप उसको एक वे के साथ कर रहे हो, आप कोशिश करें कि उसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे के साथ भी कर सके, तीसरे वे के साथ भी कर सके।
मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, आपको समझ आती जाएंगी कि हाँ, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस भी रख सकते हैं हम। जैसे कि अगर आप किसी किसी एक ऐसा काम कर रहे हैं और आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने इवन नंबर ढूंढ के देना है, कि बताना है कि वेदर जो नंबर आ रहा है वो इवन है या नहीं। ठीक है, आप कंडीशन रखेंगे कि भाई वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है और इक्वल टू यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर आपका इवन नंबर है। चलो, एक तो ये बना लिया। अब दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा आप ये बनाएंगे कि इवन नंबर का सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई, एक आप बनाएंगे कि भाई अगर इवन नहीं है तो ऑड होगा, यानी कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑड होगा। सॉरी, हाँ वही, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑड होगा। चले ठीक है, अगर 2 से हो रहा है तो इवन हो जाएगा, एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि भाई हम ऐसी कंडीशन रख दें कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये ऑड है। अगर ऑड नहीं है तो इवन होगा, मतलब कि 2 सॉल्यूशंस आ गए इवन नंबर के, 2 सॉल्यूशंस हमारे पास इवन नंबर के आ गए। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी एग्जांपल है, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो मुझे कोई एक बताएगा, कोई भी एक बताए कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो। यानी कि अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय आप डिफरेंट तरीकों से बना सकते हो। कभी पहले आप दूध डालो, फिर पानी डालो, फिर पत्ती और फिर चीनी, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। या कभी पहले पानी डाल लें, फिर उसको उबाल दें, फिर पत्ती डालें, फिर चीनी, फिर दूध, ऐसा भी करते हैं। या सब चीजें साथ डाल के फिर चाय पकाएं, वो भी कर सकते हैं। मतलब कि डिफरेंट तरीके हैं चाय पकाने के। पकानी क्या है, चाय पकानी है, सर का दर्द ठीक करना है, वो कैसे भी हो, चाय कैसे भी बने, हमें मसला नहीं, हमारा सर का दर्द ठीक होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। किसी के पास कोई एग्जांपल है तो प्लीज मुझे मैसेज में बता दे, कोई भी एक एग्जांपल बता दें जल्दी से। फातिमा, आप प्लीज अपनी इस एग्जांपल को थोड़ा सा वो करेंगी, हम अपनी भूख है या बुक है। हाँ एग्जैक्टली, बात वही, अच्छी बात है। सेम ऐसे ही रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट किया करें, ऐसे ही। जरूरी नहीं है आप प्रोग्राम आप यानी कि किसी कंप्यूटर की एग्जांपल दें, नहीं भाई, रियल लाइफ पे आएंगे, फिर आपको समझ आएगा, फिर आप कनेक्ट कर सकेंगे। हाँ, फातिमा ने हमें क्या एग्जांपल दी, फातिमा ने हमें एग्जांपल दी कि यार हम अपनी भूख को भी ऐसे ले सकते हैं कि अगर हमें भूख लग रही है यूनिवर्सिटी में, तो आप यूनिवर्सिटी में कुछ हल्का फुल्का खा के, बिस्किट खा के भी भूख मिटा सकते हैं, चिप्स खा के भी मिटा सकते हैं, और बिरयानी खा के भी मिटा सकते हैं, या आप खाली जूस पीकर भी मिटा सकते हैं, या आप खाली पेट रह के घर आके खाना भी खा सकते हैं। डिफरेंट तरीके ना, करना क्या है, पेट को भरना है, बात इतनी सी है। आप वो कैसे भी भरे, बात इतनी सी, लेकिन कैसे भी भरे, ये मतलब नहीं है घास नहीं खा सकते आप, आपको कोई ऐसी चीज खानी पड़ेगी जिससे आपका पेट भरे। ठीक है, हाँ, नाइस, नाइस एग्जांपल जायदा, नाइस एग्जांपल, आई लाइक इट। कि एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें एडिशन चाहिए, ठीक है, हमें अगर एडिशन चाहिए, हमें 8 की एडिशन चाहिए, तो हम 8 को 3+5 के साथ भी कर सकते हैं, हम 8 को 4+4 के साथ भी कर सकते हैं, हम 8 को 6+2 के साथ भी कर सकते हैं। डिफरेंट तरीकों से हम 8 का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, साइना आप इसको थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स, आप किस एल्गोरिथम्स की बात करनी है। साइना थोड़ा सा जल्दी से।
ओके, यस 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 यस, मतलब कि आप कह रही हैं कि देर आर सेवरल वेज टू सॉल्व, या देर आर सेवरल वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को एक तरीके के साथ भी बता सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन है ना, उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एक एल्गोरिथम आपने ये बता दिया, फिर दूसरा एल्गोरिथम बनाएंगे, आप कहेंगे कि यार एक क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप तीसरा बना रहे हैं कि यार इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इस तरीके से बात कर रही हैं साइना, कि हम एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट एल्गोरिथम्स दे सकते हैं। ओके, गुड एग्जांपल साइना। अगर हम एक अंडा बनाते हैं, ठीक है, तो अंडा डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट तरीकों से बन सकता है। फ्राई अंडे की बात करें, सिंपल नमक और लाल मिर्च का, और कुछ नहीं। हम वो कैसे बना सकते हैं, या तो हम उसको पहले हम उसको एक तो तवे पे रख सकते हैं, ठीक है, डाल के, तेल डाल के, उसके बाद पहले अंडा डाल लें, उसके बाद हम उसके ऊपर नमक और मिर्च डाल दें, ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ लोग उसको विस्क करके भी डालते हैं। मतलब कि डिफरेंट तरीके हैं ना अंडे पकाने के। पकाना क्या है, अंडा पकाना है भाई, सिंपल अंडा पकाना है, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूशंस किस चीज के, एक ही प्रोग्राम की। इससे क्या होता है, अगर हम अगर हम चाय को डिफरेंट तरीकों से पकाते हैं, इससे हमें फायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि यार किस तरीके की चाय हमें पसंद है, ठीक है, पानी वाली पसंद है या पहले हम सारी चीजें डाल के रखें फिर वो पसंद है, हमें पता चल जाता है, ठीक है। तरीके हमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं चाय बनाने के, सही है। अच्छा, उसके बाद जन्नत थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर दे। जी जी जन्नत। ओके ओके ओके। स्क्रीन शेयर कर दें जन्नत, ताकि मैं इनको बता दूं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट यानी कि यार जो आप एल्गोरिथम लिख रहे हो ना, उसको आप डायग्राम के वे में सॉल्व करो, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। डायग्राम कैसे, डायग्राम में भाई शेप्स आ जाती हैं। कभी आप किसी भी चीज का डायग्राम बना रहे हो तो उसमें शेप्स आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लो चार्ट में क्या आ जाती हैं, शेप्स आ जाती हैं। हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फातिमा, गुलाम फातिमा, ठीक है, राइट। आप ये डेफिनेशन पढ़ेंगी फ्लो चार्ट की। जी ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन आपको नजर आ रही है, जी जी आ रही है। ये पढ़ दें पढ़ूं? जरा। जी जी। सही है। A flowchart is a visual representation of the steps or actions involved in a process or algorithm. It uses various symbols and arrows to depict the flow of control from one step to the next. Flowcharts are used to design, analyze, and communicate processes of algorithms in a clear and easy to understand manner. हाँ,
तो फ्लो चार्ट क्या है कि अगर हम इसको समराइज कर लें तो फ्लो चार्ट क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है शेप्स के इस्तेमाल से। क्या है, किस चीज का है, वही मैंने बताया कि अगर आप एल्गोरिथम लिख रहे हो उसको आप शेप्स के फॉर्म में ले आओ तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट कहेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कि a flowchart is a visual representation of steps or actions involved in a process or algorithm। एल्गोरिथम में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। विजुअल कैसे, जिसमें शेप्स हो, जिसमें शेप्स नजर आ रहे हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि इट यूजेस वेरियस सिंबल्स, सिंबल्स यूज करता है, एरोज यूज करता है ताकि हमें प्रोग्राम का फ्लो पता चले। अब खाली खाली अगर हम फ्लो चार्ट में शेप्स बना देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, एंड कहाँ से हुआ है। एल्गोरिथम में तो चलो हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाता है कि पहले हम ये करें, ये करें, ये करें, स्टेप्स लिखे हुए होते हैं, हमें समझ आ जाएगा। लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट में सिर्फ ऐसे ही शेप्स बना लें और उनको रख दें, हमें पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या करता है, एरोज, एरोज क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल या फ्लो किस वे में चले। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड टू डिजाइन, एनालाइज एंड कम्युनिकेट प्रोसेसेस और एल्गोरिथम। कि वही बात है कि वो जो एल्गोरिथम लिख रहे हो ना आप, या प्रोसेस लिख रहे हो, उसको आपको बस डिजाइन करके देता है। ठीक है, किसमें, इन अ क्लियर एंड अंडरस्टैंड मैनर। मतलब कि अगर आपको पता हो ना कि सिंबल, कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो आपको फ्लो चार्ट बनाकर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पहले जिसको फ्लो चार्ट समझा रहे हो ना, उसको ये वाली पिक्चर दिखा दो कि यार ये फ्लो चार्ट की पिक्चर है। ठीक है, इसमें ये वाला शेप इसके लिए यूज होता है, अब ये तुम देख लो, समझ लो, अब आ जाओ मैं तुम्हें प्रोग्राम समझाता हूँ कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, अच्छा फ्लो चार्ट में ये जो ओवल का सिंबल है ना, ठीक है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है आपका स्टार्ट और एंड बताने के लिए। जाहिर है अगर आप एल्गोरिथम लिख रहे हो तो एक प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे, ऐसे ही अगर आप फ्लो चार्ट लिख रहे हो, फ्लो चार्ट में अपना प्रोग्राम बता रहे हो, पहले आप लिखोगे क्या, ओवल बना के लिखोगे स्टार्ट उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एरो, स्टार्ट लिख लिया आप, एरो नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरो क्या डिसाइड करता है, फ्लो चार्ट में डायरेक्शन डिसाइड करता है। किसकी डायरेक्शन, आपके प्रोग्राम की डायरेक्शन। उसके बाद ये जो पैरेललोग्राम है ना, वो किस लिए यूज होता है, वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि अगर आप यूजर के लिए, इन यूजर अगर आप यूजर से ले रहे हैं इनपुट नंबर ए, ठीक है, आप नंबर ए का इनपुट ले रहे हैं, फिर से आप पहले आप बनाएंगे पैरेललोग्राम से वेरिएबल लिखेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे, फिर दूसरा एरो बनाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर दूसरा नंबर इनपुट लेंगे। ये आपने पैरेललोग्राम से क्या लिया, इनपुट लिया यूजर से। ठीक है, उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे। अब पैरेललोग्राम से इनपुट तो ले लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रोसेस करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्क्वायर यूज करना पड़ता है। मतलब जो भी प्रोसेस है ना वो किस में होगा, स्क्वायर में होगा। ए प्लस बी किस में होगा, स्क्वायर में लिखोगे आप। हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब सम में क्या आ जाए, ए और बी का जो एडिशन है वो सम में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम फिर से एरो बना के फिर से नीचे लिखेंगे क्या, कि भाई प्रोग्राम को एंड करो तो सम तो हो गया ना, नहीं, प्रोग्राम को एंड नहीं करना। एंड कैसे करेंगे, अब इनपुट तो ले लिया, यूजर को आउटपुट भी तो शो करना है भाई, आउटपुट भी तो शो करो। अब आउटपुट शो करने के लिए क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, कोई मुझे बताएगा। इनपुट यूज करने के लिए तो हमने पैरेललोग्राम यूज किया था, आउटपुट यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लास में इंटरेक्शन बनाए, माइक्स खोल लिया करें अपने भाई। इनपुट हमने सेम ले पेयर लिया यूजर, सेम सेम एग्जैक्टली, हाँ, माइक्स खोलें भाई, माइक्स खोलें अपने, अच्छे से जवाब दें। वही चीज किसके लिए यूज होती है, आउटपुट के लिए। ठीक है, जो इनपुट के लिए यूज की है हमने, इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया। पहले क्या रखेंगे, ओवल स्टार्ट, फिर एरो, नीचे डाउनवर्ड का एरो होगा,
ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। उसके बाद अच्छा, इसको मैं आपको करके दिखाऊं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं आपको इसकी? ओके, करके दिखाते हैं, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके ओके, हम इसको ना एक व्हाइट बोर्ड पे करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। चले, ओके, ये मेरी स्क्रीन आ गई। अगर आप में से किसी को भी अब बात करनी है ना तो प्लीज माइक खोल के करेंगे, क्योंकि मुझे मैसेजेस शो नहीं होंगे, मैं दूसरी स्क्रीन पर होंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड सर्च कर लेते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ कि ना हम कैसे करेंगे इसको। ओके, ये हमारे पास आ गया व्हाइट बोर्ड। हमने क्या कहा, हमें करनी है दो नंबर्स की एडिशन, और वो कैसे करेंगे, हम फ्लो चार्ट की मदद से करेंगे। ये आ गया हमारे पास ओवल। ओवल में हम क्या लिख रहे हैं कि भाई स्टार्ट, ठीक है। थोड़े से ना एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, START सॉरी, और ये T आ गया, ठीक है, स्टार्ट। अब स्टार्ट तो हो गया। अब भाई प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चले, किस क्या यूज होता है, एरो यूज होते हैं, ठीक है। आ गया ये एरो, हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट किस लिए, कैसे लेंगे, क्या इस्तेमाल करता है हमारा, मुझे कोई माइक खोल के बता दे, ये क्या है हमारे पास? पैरालोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने इनपुट ले लिया ए का। अभी मैं बिल्कुल रफली बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद ए का इनपुट ले लिया, अब बी भी चाहिए क्योंकि दो नंबर्स के बीच में एडिशन होती है हमारे पास। चलो भाई, ये हमने बी भी बना लिया, ठीक है, बी में भी एडिशन आ रही है, ओके। उसके बाद फिर हम चलते हैं किसके पास, ए और बी हो गया। अब ए और बी का सम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, किसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, मुझे याद नहीं है क्या इस्तेमाल हो रहा था, कोई मुझे बताएगा? प्रोसेस करने के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था हमारे पास? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर, बेहतरीन, ऐसे ही क्लास में इंटरेक्शन करें। रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ए प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, एक प्रोसेस करना है, एक चीज को प्रोसेस करना है, एक रिजल्ट लिखा देना है, तो उसके लिए हमें प्रोसेस जरूर करना पड़ेगा यार, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब इसका सम कहाँ आ जाएगा, सी में आ जाएगा। चलो, ये तो हो गया, स्टार्ट भी ले लिया, इनपुट भी ले लिए, प्रोसेस भी हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या देना है यूजर को, आउटपुट देना है। आउटपुट के लिए क्या यूज हो रहा था, कोई मुझे बता दे जल्दी से माइक खोल के, आउटपुट के लिए क्या यूज हो रहा था? पैरालोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम क्या आउटपुट देंगे यूजर को, क्या लिखेंगे इसके अंदर, कोई मुझे बता सकता है? ये एक बोनस क्वेश्चन है, ऐसे ही हवा में, जो कोई मुझे बता दे। लिखेंगे जो मेरे रिजल्ट आए। एग्जैक्टली, सी लिखेंगे, बेहतरीन। ये किसने बताया, जरा मुझे ये बताए। फातमा, फातमा ने बताया, नहीं 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 जायदा ने नहीं, बताया। मैंने नहीं बताया, जायदा। ओके जायदा, गुड वन, दिस इज फॉर यू, बोनस क्वेश्चन था, ठीक है। ए और बी की सॉरी आपस में एडिशन होगी, उसका जवाब सी में आएगा। सी को हम क्या करेंगे, आउटपुट शो करेंगे। चलें, ठीक है, प्रोग्राम पूरा हो गया। एंड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, एंड स्टार्ट भी कर लिया, सारा प्रोसेस हो गया, मुझसे एंड नहीं हो रहा। एंड के लिए हम कौन सा डायमंड। शेप यूज कर रहे डिसीजन। थे? हाँ डायमंड। जी। डायमंड। यहाँ पर डिसीजन थोड़ी हो रहा है, मुझे प्रोग्राम एंड करना है भाई। ओवल ओवल सॉरी। ओवल होगा भाई, डिसीजन कहाँ से, प्रोग्राम बंद करना है, दुकान बंद करनी है, क्या यूज होता है, एंड यूज होता, ओ सॉरी, ओवल यूज हो रहा है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, प्लीज राइटिंग पे मत जाइएगा। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम एंड हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, फ्लो चार्ट से हमने बता दिया कि हम दो नंबर्स को आपस में कैसे ऐड कर रहे हैं। समझ आ गई ये चीज, ये चीज क्लियर हो गई आपको? किसी का कोई भी सवाल है मुझे बता दे, अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे चलें। ओके, गुड वन यार, नाइस।
ऐसे ही माइक्स खोल के बताया करें। आइंदा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगी ताकि आप लोग बोलें, ठीक है। चलें वापस हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। जन्नत प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें। ठीक है, अब आ जाए फ्लो चार्ट। अच्छा, फ्लो चार्ट में एक और भी चीज थी। 4 चीजें तो हमने समझ ली, एक और भी है, ये डिसीजन के लिए। डिसीजन कैसे? डिसीजन के लिए हम कैसे करेंगे, आ जाते जो हैं। डिसीजन आपने भी वो समझा। निकाला ना, पुट आउटपुट हाँ का हाँ, जो था, उसका जो हमने सी का आंसर निकाला वो हमारा डिसीजन होगा। नहीं ना यार, वो तो प्रोसेस था ना, वो तो एक जवाब निकल आया ना। डिसीजन वो होता है कि यार मैं ये काम करूं या नहीं करूं। मैं मतलब कि मेरे कल पीरियड 1 है, मैं छुट्टी कर लूं या नहीं करूं। डिसीजन ये होता है ना, हाँ या ना में जवाब। वो तो प्रोसेस था ना कि भाई ए और बी को ऐड कर दो, सी जवाब आ गया, सी को प्रिंट कर दो, सी का आउटपुट दे दो। ये है ना, ठीक है। डिफरेंस समझ आ रहा है? डिसीजन और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? प्रोसेस भाई वो चीज जो कि आपको प्रोसेस कर दिया, आपने जवाब निकाल दिया, आपने आउटपुट दिखाना है। आउटपुट एक डिसीजन थोड़ी है। आउटपुट दिखाना है ना, लाजमी है। उसने जब कहा है कि यार मुझे 2 नंबर्स के एडिशन करके दो, ये मैं 1 नंबर दे रहा हूँ। आप कैलकुलेटर करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, आप कैलकुलेटर पे नंबर ए लिखते हैं, नंबर बी लिखते हैं, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेड होता है ना कि आपको आउटपुट भी शो करेगा, या वो नंबर्स लेके गुम हो जाए, वो आपका कैलकुलेटर ही बंद हो जाए, वो कहे कि यार चलो दे दिया ना, 2 नंबर्स दे दिया, अब एडिशन मैं करूँ, मेरी मर्जी में जब भी करूँ, तुम तो जाओ। ऐसा तो नहीं है ना यार, हमें एडिशन करके जवाब तो दो, ठीक है। वो अलग चीज है, डिसीजन अलग चीज है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं। ये किस चीज में आ जाता है? ये डिसीजन में आ जाता है। आप मुझे अगर कहेंगे कि यही, जैसे मैंने अभी आपको वो 4 स्टेप समझाए, वो 4 स्टेप समझाए, यही मैं आपको डिसीजन में समझाऊं, तो मुझे अभी बता दें, फिर हम वापस व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे। डिसीजन वाला भी आपको व्हाइट बोर्ड पे समझना है तो मुझे बता दें। समझा दे। जी जी जन्नत। यार जन्नत, आज इनको ये व्हाइट बोर्ड वाला करवा देते, वो तक मतलब कल आप इनको स्टार्ट नहीं करवा दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पर आ जाएं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। ओके, ये मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसे कहते हैं कि यार एक और पेज दे दो, एक और पेज नहीं दे रहा, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट के लिए ओवल, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, मैं अंदर लिख नहीं रही, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एस लिख देते हैं। हम ये कर रहे हैं इवन और ऑड का, कि सॉरी इवन का, कि नंबर इवन है या नहीं है। अब हम यूजर से अगर नंबर लेते हैं, इनपुट लेते हैं, तो वो हम कौन सा शेप इस्तेमाल करते हैं? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर कौन सा शेप इस्तेमाल करते हैं हम? मैसेज पे नहीं पैरेललोग्राम। बताइएगा मुझे। पैरेललोग्राम, बेहतरीन। बार बार रिपीट इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्या इस्तेमाल करते हैं हम? पैरेललोग्राम इनपुट देने के। हम यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें चेक करना है, हमें डिसाइड करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हम डिसीजन के लिए कौन सा शेप यूज करते हैं? कोई मुझे बताएगा? डिसीजन के लिए आई थिंक डायमंड था। डायमंड। डायमंड यूज करते हैं, बेहतरीन, शाबाश। ये हमारा आ गया बहुत ही बेकार डायमंड, लेकिन काम जरूर करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, अब हमें ए को चेक करना है कि ये क्या है, इवन है या नहीं है। तो ए को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस रखेंगे। मॉड्यूलस क्या करता है, चेक दिखाता है कि रिमाइंडर बचा या नहीं बचा, ठीक है। मॉड्यूलस 2, और अगर मतलब कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, अगर कोई चीज 2 से डिवाइड हो रही है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इवन है।
ये डबल इक्वल पे अभी नहीं जाए। अभी आप सिंपल समझे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि अगर एक नंबर 2 से टोटली डिवाइड हो रहा है तो वो क्या करे, वो बताए कि इवन है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में क्या लिखेंगे कि भाई लेफ्ट में क्या आता है, यस आ जाता है, ठीक है, कि वो क्या है, वो इवन है। तो यस करें, और यस करके आउटपुट में क्या, और आउटपुट के लिए हम क्या प्रिंट करते हैं, कौन सा शेप यूज करते हैं, पैरेललोग्राम सेम। पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर आउटपुट में क्या लिखेंगे, कोई मुझे बताएगा? 0। इवन लिखेंगे ना, कि ये नंबर इवन है, सिंपल प्रिंट करेंगे, ये ठीक है। नहीं आया, ए वाला नहीं आया, ए जेड वाला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको मुझे लिखने दें जरा, ये पेन मेरा मसला कर रही है, इसको छोड़े यार। इवन चले, ठीक है, ठीक है, इवन बहुत मुश्किल से मैंने लिखा है। अच्छा, ये अगर इवन नहीं है तो इसको हम ऊपर से लिखेंगे नो, ठीक है, इसको हम And समझ odd. लेंगे, हम यहाँ प्रिंट कर देंगे और बेहतरीन, ठीक है, ओ डबल डी ऑड, यार ठीक है, एडजस्ट कर लें यार, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, स्टार्ट किया प्रोग्राम, ए नंबर लिया हमने, क्या लिया, यूजर से इनपुट लिया। अब ए जो इनपुट दिया ना, हम कह रहे हैं यहाँ पर लिखो कि भाई एक नंबर जो टोटली डिवाइड हो रहा है 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यानी कि फॉर एग्जांपल आप डिवीजन करते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पर आ जाए, आप ऐसे ही करके डिवीजन करते हैं, ठीक है, बाहर क्या रखेंगे, 2 चेक नहीं है, किससे होता है, 2 से ही होगा। तो आपने फॉर एग्जांपल यूजर ने नंबर दिया 4, अगर आप 2 को किससे 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को कितनी बार 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 2. कि 4 आ जाए 2 के साथ, तो आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे। 4 रखने के बाद जब 4 को 4 के साथ माइनस करेंगे तो आपका क्या जवाब आएगा, 0. आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। यहाँ पर किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही या किसी एक को नहीं हो रही, सिर्फ हमें हो रही है स्क्रीनशॉट। सबको हो रही है, जिसको नहीं हो रही वो प्लीज वो कर दे, मतलब कि कॉल फिर से रिज्वाइन कर दे, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 और 2 को जब 2 सॉरी हमने 4 रखा अंदर, 2 बाहर रखा, हम कह रहे हैं कि चेक करो कि 4 इवन है या नहीं। आप क्या करोगे, 4 को चेक करोगे कि 2 के टेबल में आता है या नहीं आता। हाँ भाई 2 द 4 आता है तो हमने 4 लिख लिया। 4 और 4 को आपस में क्या किया हमने, माइनस किया। माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो चीज आती है ना एंड में, वो होता है हमारा रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम उससे क्या कंसिडर करते हैं, पूरे नंबर को क्या कंसिडर करते हैं कि ये पूरा नंबर हमारा इवन। यही बात है कि ये मॉड्यूलस क्या इस्तेमाल करता है, ये मॉड्यूलस इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि रिमाइंडर चेक करने के लिए। ये मॉड्यूलस किस लिए इस्तेमाल होता है, टू चेक द रिमाइंडर। ये अगर ए को टोटली डिवाइड कर रहे हैं 2 से और उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि वो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम यूजर ने ए को क्या दिया, यूजर ने ए को दिया 4। अब वो 4 कहाँ से, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर ए की जगह 4 आ गया, समझे, ठीक है। 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ, जवाब 0 आया था हमारे पास, रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था, 0 ठीक है, 0 आया था। तो फिर ये यस की डायरेक्शन में जाएगा और क्या प्रिंट करेगा हमारे पास, आउटपुट हमें क्या देगा, इवन है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर यूजर ने क्या दिया था, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर 3 देता है। तो 3 को अगर हम यहाँ भी अगर हम 3 के साथ रखें, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 3 रखें तो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, 3 से छोटा आता है, हाँ 3 से छोटा क्या, 2 आता है। तो हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन हमें क्या रिमाइंडर चाहिए, हमें क्या रिमाइंडर चाहिए था, 0। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो ये अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, नो की डायरेक्शन। अगर 1 आ रहा है तो इवन होगा, और अगर 0 आ रहा है तो ओड होगा। नहीं 0 आ रहा है तो नहीं इवन होगा, 1 आ रहा है तो ओड होगा।
1 को नहीं, 0 आ रहा है तो फिर सिर्फ इवन होगा। 1 के अलावा और भी जवाब आ सकते हैं। यहाँ पर यूजर ने समझे 11 दिया होता तो फिर तो रिमाइंडर 1 नहीं आता ना। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है आपका। आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो फिर इवन होगा, 0 नहीं आ रहा उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, आप क्या कंसिडर करोगे उसको कि वो हमारा क्या है, क्या है हमारा, ऑड है। ऑड है। और क्लियर हुई और चीजें? ये चीजें समझ आ गई? जी। फ्लो चार्ट क्लियर हो गया? फ्लो चार्ट क्लियर हो गया? प्लीज सब बता दें कि फ्लो चार्ट क्लियर हो गया आपको। जी। ओके, ठीक है, फ्लो चार्ट हो गया। अब आगे हमारे पास क्या है या आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए सबको? जन्नत सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक दे दें सबको। ठीक है, 2 मिनट का सबके पास ब्रेक है, थोड़ा सा ब्रेक ले ले। अच्छा चलें, ठीक है। 2 मिनट बहुत जल्दी गुजर गए। सही है। आइंदा हम ऐसे कोशिश करेंगे कि एक 10 मिनट का बीच में ना गैप रख दें, ठीक है, ताकि सबको एक अच्छा सा ब्रेक मिल जाए। ओके। जन्नत स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी ये दूसरी क्लास है, ठीक है, और आपको आपको चीजें क्लियर क्लियर आउट हो रही है, फिगर आउट हो रही है, आप चीजों को क्लियर कर सक रहे हैं अपने पास से, या थोड़ा सा कहीं कहीं आपको लगता है कि यार मतलब कि या ये हैवी डोज हो गया, या ये थोड़ा सा बोरिंग वे की तरफ जा रहा है। अगर आपको कहीं भी लगे कोई भी चीज तो प्लीज आप उसी वक्त ही बता दिया करें कि यार यहाँ पर क्लास का जो वो इन्वायरमेंट है ये थोड़ा सा हेवी हो गया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चला गया है तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर की लेवल पर लेके आए। मुझे आपसे पूछ रहे हैं कि क्लास आपके अकॉर्डिंग ओके चल रही है या नहीं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी बोरिंग लगती है ना चीज तो उनको समझ नहीं आती फिर चीज। अभी वाला थोड़ा अच्छा ठीक रायका देखें,
फ्लो, हाँ, ये आपको चीज़ ना थोड़ी-सी तंग करेगी। मैं आपको पहले ही, मैं जहाँ-जहाँ आपको चीज़ें मुश्किल लगेंगी, मैं आपको पहले ही बता दूँगी। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट का बताया, ड्राई रन का बताया कि ड्राई रन आपको शुरू में थोड़ा-सा तंग कर सकता है, बोरिंग लग सकता है कि यार इतना आसान प्रोग्राम है, फिर से पहले कॉपी पर करूँ, फिर वो करूँ, इतना मैं एक चीज़ को खींचूँ, तो क्यों ना मैं सिर्फ़ लैपटॉप पे कर लूँ। नहीं, ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगेंगी। आगे जैसे हम चलेंगे ना, कोई भी, ये कोर्स तो 12 दिन का है, ठीक है? जो भी सवाल हम कंप्यूटर पे करेंगे या लैपटॉप पे करेंगे ना, उसका पहले हम एल्गोरिथम भी बनाएँगे, उसके साथ-साथ हम उसका फ्लो चार्ट भी बनाएँगे, ठीक है? इससे आपको समझ आता जाएगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, इसको जब हम करते जाएँगे फिर चीज़ें होती जाएँगी। बाकी के लोग भी बता दें। बाकी लोग भी बता दें जल्दी से, कहीं भी कोई भी इश्यू चल रहा है। ओके है मैम, ठीक है साइना, ओके, ठीक है। अब मैं आपको ये मशवरा दूंगी, कभी मतलब कि आपका मतलब कि कुछ भी मसला हो, आप उसी टाइम मैसेज कर लिया करें, भले क्लास के दौरान ही, कोई इशू नहीं है। आपने खुद की क्लैरिटीज करवानी है आपको, ये नहीं सोचना कि यार वो डिस्टर्ब हो जाएंगे या क्लास चल रही है, नहीं, अपनी क्लैरिटी पहले रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम सी और सी प्लस प्लस का आज हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर इस सेंस में कि पहले हमने आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का बता दिया, बेसिक्स आपकी बता दी, एकदम आप पे सी और सी प्लस प्लस का दरवाजा नहीं खोला, पहले थोड़ा सा बेसिक्स, फिर आके हम पॉइंट की बात पर आए। अच्छा, तो सी और सी प्लस प्लस क्या है? सी और सी प्लस प्लस मिडिल लेवल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं वो लैंग्वेजेस जो कि ह्यूमन भी आसानी से रीड कर सके और मशीन भी हमारा आसानी से रीड कर सके, ठीक है। अच्छा, जायदा, आर यू इन क्लास? आप क्लास में? ठीक है जायदा, आप ये सी वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगी? जी। C is the one of the most powerful and the fundamental programming language created in the 1970s century by the Danish Ritchie at the Bell Laboratory. It was initially developed to build the Unix operating systems, making it the portable and efficient. C is known for its speed, simplicity, and direct access to the hardware, which is why it became the base for many modern programming languages like C++, Java, and Python. ओके नाइस, थैंक यू जायदा, थैंक यू। अच्छा, सी क्या है? पावरफुल लैंग्वेज है। किस सेंस में पावरफुल है कि इसकी जो मतलब कि इसका जो काम है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके ये जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करती है या जो ये हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती है, उस सेंस में पावरफुल है। पावरफुल इस सेंस में नहीं है कि इसको हम वो नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, या इसको पढ़ नहीं सकते, या थोड़ी कोई बहुत ही ज़्यादा कोई हैवी लैंग्वेज है, नहीं। पावरफुल इस सेंस में कि ये जो हमें फंक्शंस या लाइब्रेरीज परफॉर्म करती है, लाइब्रेरीज या फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि ये जो हमें काम करके देती है ना, वो एक अच्छा सा काम होता है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक फाउंडेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। फाउंडेशनल लैंग्वेज इस सेंस में कि मतलब कि अगर आप किसी भी जैसे आप यूनिवर्सिटी में आए तो आपको फाउंडेशन के तौर पे, आपकी एक बेसिक्स के तौर पे आपको सी सिखाई जाती है, ठीक है। ये कब क्रिएट हुई? ये 1970s में क्रिएट हुई, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि ये किस लिए डेवलप की गई थी? ये डेवलप की गई थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करें। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर आईसीटी में सुना होगा, सर जुल्फिकार आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत बताया होगा, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जी। सही है। अच्छा,
मेकिंग इट पोर्टेबल एंड एफिशिएंट, ठीक है। सी इज नोन फॉर स्पीड, सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू हार्डवेयर। एक तो अपनी स्पीड की वजह से माना जाता है, एक उसकी सिंप्लिसिटी कि वो एक सिंपल लैंग्वेज है। क्यों सिंपल है? क्योंकि वो उसको ह्यूमन भी आसानी से रीड कर सकता है। अच्छा, इसकी डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ है? हार्डवेयर के साथ। वही बात आ गई कि सिंपल है, ह्यूमन रीड कर रहा है, और डायरेक्ट एक्सेस भी है, यानी कि ये क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। डायरेक्ट एक्सेस किसके साथ है? हार्डवेयर के साथ है। which is why it has become the base for many modern programming language। मतलब कि ये बेसिक लैंग्वेज हो गई, ये बेस हो गई है किस चीज के लिए? कौन सी लैंग्वेज के लिए? जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। सी प्लस प्लस मैंने कल भी बताया था कि सी प्लस प्लस एक अपडेटेड वर्जन है किसका? सी का, ठीक है। जावा और पाइथन के लिए कैसे बेस है? यानी कि अगर आप सी पढ़ते हो तो आप जावा का सिंटैक्स भी आसानी से पढ़ सकते हो, पाइथन का सिंटैक्स भी आपको आसानी से समझ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंटैक्सेस इसके सिमिलर हैं। अच्छा, सी प्लस प्लस का ये पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? ओके, मैं पढ़ लूं? हाँ हाँ, जायदा आप ही पढ़ लें। Okay. C++ is enhanced version of the C created in the 1980th century by the Bajrang Stupidit at the Bell Laboratory. It retained at the speed and the flexibility of C while introducing additional features that make it easier to write the larger and more structured programs. C++ provide tools to manage the complexity and organize code efficiently, effectively making it deals for the developing software in the fields like games development, system programming, and large scale applications. अच्छा, यहाँ पर क्या बात वो कर रहा है? वो ये बता रहा है कि सी प्लस प्लस क्या है? इनहेंस वर्जन है। किसका इनहेंस वर्जन है? सी का। मैंने क्या बताया कि भाई मतलब कि अपडेटेड वर्जन कैसे? पहले आईफोन 10 था, आईफोन 10 का अपडेटेड वर्जन आईफोन 11 है। अब आईफोन 16 आ गया, अब आईफोन 16 का अपडेटेड वर्जन आईफोन 17 आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या आ रही है? इनहेंसमेंट आ रही है। किस में इनहेंसमेंट आ रही है? वर्जन में आ रही है। इस्तेमाल कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, हर चीज़ इस्तेमाल हम आईफोन 10 में भी कर रहे थे, आईफोन 16 में भी वैसे ही करेंगे। लेकिन क्या है? प्रोसेसर की इन्हेंसमेंट है, कैमरा की इन्हेंसमेंट है, स्पीड की इन्हेंसमेंट है। ज़रूरी है ना, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट आ जाती है, हम भी चाहते हैं कि यार हमारे पास अच्छे से अच्छे कैमरे वाले फ़ोन्स हों, ठीक है, अच्छे से अच्छी स्पीड वाले फ़ोन्स हों, हमारा फ़ोन हैंग ना हो, हमारी पिक्चर्स अच्छी हैं, हमारे पास स्टोरेज ज़्यादा हो, हम अपनी पिक्चर्स अच्छे से अच्छे ले सकें। लड़कियों को पिक्चर्स का ही होता है, इसलिए मैंने बार बार वो किया। अच्छा, क्रिएटेड इन 1980s, ठीक है, 1980s में क्रिएट की गई, ठीक है। इट रिटेन द it retained the speed and flexibility of C while introducing additional features। मतलब कि उसने क्या किया? रिटेन किया। वही रिटेन किया मतलब कि वो जो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी आपको सी प्रोवाइड कर रही थी, वो सी प्लस प्लस भी करेगी, लेकिन उसके अपडेट एडिशनल फीचर्स के साथ। मैं वही बात कर रही हूँ, आईफोन 10 में भी हमारे पास कॉल और मैसेजेस जा रहे थे, कैमरा भी था, लेकिन अगर हम आईफोन 16 पर आ जाए तो आईफोन 16 भाई वही कॉल, मैसेज, सब कुछ वही होगा, एप्पल का लोगो भी वही लगा होगा, लेकिन क्या आ गए? फीचर्स ज़्यादा आ गए, कैमरा और अच्छा हो गया, मेमोरी हमें और मिल गई, ठीक है। उसमें एक और फीचर्स आ गए कि भाई पहले आप आईफोन में ये कर सकते थे सिर्फ, अब आप ये भी कर सकते हैं, और एडिशनल फीचर्स आ गए उसमें, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इट इज़ ईजियर टू राइट लार्जर मोर स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। मतलब कि आप सी प्लस प्लस में और बड़े प्रोग्राम्स लिख सकते हैं एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। अच्छा, वही बात आ जाती है कि ये डेवलप करता है क्या? सॉफ्टवेयर्स की डेवलपिंग के लिए भी काम आता है। किसमें? डिफरेंट फील्ड्स में। अगर आप एक, मैंने आपको बताया, एक शुरू में क्लास स्टार्ट होते वक्त मैंने आपको बताया था कि आप यानी कि प्रोग्राम बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं एक शॉप वाले को, उसमें अब उसकी बिलिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो एक ये भी फील्ड का सॉफ्टवेयर है। आप दूसरी फील्ड्स के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास किस चीज़ के लिए? हमारे पास गेम डेवलपमेंट के लिए। आप गेम्स भी बना सकते हो सी प्लस प्लस के साथ, और भी चीज़। जन्नत, आपने स्क्रीन बंद कर दी?
ठीक है, आप गेम्स वगैरह भी कर सकते हो। अच्छा, और आप क्या करते हो, सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग करते हो। एक प्रोग्रामिंग आप इजी वाली करते हो, एक होती है आप सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग करते हो, मतलब कि एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो रही है, लेकिन आप उसको कंट्रोल करने के लिए और भी प्रोग्रामिंग करते हो, ये होती है सिस्टम की प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक एक ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आपके पास पड़ा है, उस प्रोग्राम के लिए और प्रोग्रामिंग करो ताकि उस प्रोग्राम को अच्छे से चला सको, उसको हम कहते हैं सिस्टम्स प्रोग्रामिंग। अच्छा, और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस मतलब कि वो एप्लीकेशन जो कि लार्ज स्केल पे काम की जाए, जैसे इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, वो लार्ज स्केल पे चल रहा है, उस पर बहुत सारी आवाम है, वो हर किसी को अच्छे से मैनेज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कल साइना ने पिक्चर पोस्ट की थी तो परसों रायका की बारी आएगी, या आज जायदा ने मैसेज किया है तो परसों साइना कर सकेगी, नहीं, सब कर सकते हैं, सबको एक चीजें प्रोवाइड की गई है, लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। स्नैपचैट पर रोज हर कोई स्ट्रीक भेजता है, ऐसा नहीं है एक दिन ये भेजेगा, इसका टाइम पूरा होगा तो फिर दूसरा भेज सकेगा। ठीक है, ये होता है लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। अब हमने इनका इंट्रो किया, लॉजिक समझी, ठीक है, उसके बाद हमने फ्लो चार्ट समझे, ड्राई रन समझा, सीडो कोड, एल्गोरिथम समझा। अब हम कल बेसिक सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को सीखेंगे। ठीक है, आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। ठीक है, कल हम कोशिश कीजिएगा कि आप 8:40 पर क्लास के अंदर हों। ठीक है, प्लीज, और बीच में हम 10 मिनट का गैप भी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास का 10 मिनट का गैप रखा, ठीक है, तो हम आपके वो 10 मिनट अपने पास रख लेंगे, नहीं, अगर क्लास के 10 मिनट हम ले रहे हैं तो क्लास आपकी 10:40 पर खत्म होगी। ठीक है, थैंक यू, और प्लीज अपने रिव्यूज जरूर मैसेज किया करें ग्रुप पे। खुदा हाफिज।